सियावर रामचंद्र की जय। मनुष्य को हर समय में कुछ करते रहना चाहिए। अपना जो समय जो है उसका एक क्षण भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। बहुतों का समय तो कितना ही आलस के बीच के और अकर्मता के बीच में कुछ न करने के वहां चला जाता है। क्योंकि जो भगवान ने हाथ पैर वाणी इंद्रियां और मन बुद्धि ये दिए हैं तो क्यों दिए हैं? आत्मा के कल्याण के लिए। तो इनके द्वारा हर समय आत्मा के कल्याण के विषय में कुछ कार्य होता रहना चाहिए। यदि कहो कि मन तो स्वाभाविक कुछ करता ही रहता है तो उसका साक्षी होकर के रहना चाहिए कि मन क्या कर रहा है। आप ख्याल करके देखोगे तो आपका मन अधिकांश में फालतू काम करता हुआ मिलेगा। एक नंबर तो है कि अपने मन इंद्रियों के द्वारा परमार्थ का काम होना चाहिए। और 2 नंबर जो है कुछ अपने शरीर निर्वाह का या स्वार्थ का काम भी होना चाहिए। किंतु स्वार्थ और परमार्थ दोनों काम में न लग करके मन जो व्यर्थ का चिंतन करता रहता है वो अपना जो समय है वो व्यर्थ एक गया घूरने गया। उसके वास्ते हमारे को घोर पश्चाताप करना चाहिए कि हमारा समय एक बर्बाद हो गया और जो समय चला गया वो वापस लौट कर आने का नहीं। तो पश्चाताप करने का अभिप्राय यह है कि पश्चाताप करने से फिर भविष्य में ऐसा बर्बाद न हो। समय जो है लाख रुपया भी हम खर्च करें तो एक दिन का समय हमारे को और नहीं मिल सकता। एक क्षण भी, एक मिनट भी हमारे को और अधिक समय नहीं मिल सकता। ऐसा जो अमूल्य जो समय है जिसकी कोई कीमत हम नहीं बतला सकते, उसके लिए चौकसी रखनी चाहिए कि अपना समय बर्बाद न होने पावे। एक क्षण के बीच के मां इस मनुष्य शरीर में भगवान की प्राप्ति हो सकती है तो एक क्षण का मूल्य है परमात्मा की प्राप्ति। मनुष्य के जीवन के एक क्षण का मूल्य परमात्मा की प्राप्ति है। और हमारा समय समझो कि कोडियां साथे बर्बाद होता है और बिना कोडियां के भी फालतू बर्बाद होता है। और कहीं कहीं तो उल्टा शरीर के ऊपर पाप चढ़ता है और समय बर्बाद होता है। तो पाप कर्म में जो समय बर्बाद होता है तो समय तो गया ही और उस पाप का दंड आगे और भोगना पड़ेगा। और जो समय व्यर्थ का जाता है से कोई लाभ हानि नहीं है, वो भी हमारी मूर्खता है। नहीं, हमारा एक क्षण भी व्यर्थ क्यों जावे। जिस क्षण का मूल्य परमात्मा की प्राप्ति। परमात्मा की प्राप्ति करने के बाद जो हमारा समय है उसके लिए तो अपने ही वो बहुत उस काम में बीतेगा। इसके लिए कोई कहने की जरूरत नहीं, उपदेश और आदेश की जरूरत नहीं। जो परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी वो तो खुद आदर्श हो जाएगा और उसका तो समय जो बीतेगा तो उच्च से उच्च काम में बीतेगा। उसका तो समय बर्बाद होने ही का नहीं। और अपनी उत्तरोत्तर उन्नति करनी चाहिए। परमात्मा के वहां
श्रद्धा और प्रेम बढ़ाने के लिए उत्तरोत्तर उत्सुक रहना चाहिए। खूब अपने समय में उच्च से उच्च काम में बिताने की विशेष चेष्टा करनी चाहिए। या जो अपना समय बीत रहे हैं उसको निरीक्षण करना चाहिए, दृष्टा साक्षी होकर के देखते रहना चाहिए कि अपना समय किस काम के वहां बीत रहे है। पाप में, भोग में या व्यर्थ में समय बीतते हो तो उसको बचाना चाहिए। भोग जो है ये भी एक प्रकार से पाप ही है। हर एक माता बहन भाइयों को ये विचार करना चाहिए कि हम कौन और कहां से आए हैं और हमारा क्या कर्तव्य है, हम क्या कर रहे हैं। ये तो बार बार विचार करना चाहिए। हम सब समझो कि सब प्राणी हैं और 84 लाख योनियों को भोगते भोगते ईश्वर की कृपा से इस मनुष्य शरीर में आए हैं। हमारा कर्तव्य है ईश्वर को प्राप्त करना। ईश्वर की प्राप्ति के लिए मनुष्य का शरीर है, उससे हम लोग वंचित रहते हैं। और हमारा समय बेकार बीत रहा है, इसलिए अपना बेकार मैंने बेकारी में समय नहीं बिता करके के और जिस काम के लिए आए उसी काम के वहां अपने समय को बिताने के लिए तत्परता के साथ प्राण पर भी चेष्टा करनी चाहिए। जब हमारे प्राण चले जाएंगे तो शरीर क्या काम आएगा। तो जब तक प्राण दूर है तभी तक इस शरीर से अपना काम लेना चाहिए। नाना प्रकार के दुखों की जो प्राप्ति बलात्कार से होती है, कोई भी दुनिया के वहां मनुष्य या पशु पक्षी जानवर भी दुख नहीं चाहता और दुख सबको भोगना पड़ता है। तो मनुष्य के शरीर को प्राप्त होकर के भी हमने दुखों का यदि अभाव नहीं किया तो फिर क्या किया। दूसरी बात क्या है कि परम शांति और परमानंद की प्राप्ति के लिए मनुष्य शरीर मिला है। तो परम शांति और परमानंद की प्राप्ति तो दूर रही, सात्विक सुख की भी प्राप्ति अभी तक नहीं हुई लोगों को। तो उन लोगों को पश्चाताप करना चाहिए कि देखो हम किस काम के लिए आए हैं और हमारा समय किस काम में बीत रहा है। सब की तरफ आप ख्याल करके देखो, संसार में सभी दुखी हो रहे हैं। तो हम लोगों को इसका उपाय करना चाहिए कि जिससे भविष्य में हमारे को दुख न प्राप्त हुए। महर्षि पतंजलि भी पातंजलि योग दर्शन में कहते हैं कि हेयम दुखम अनागतम, अनागतम आने वाला जो दुख है वो हे है, त्याग करने के योग्य है। जो दुख हम भोग चुके उसका भूतकाल हो गया, उसके लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं कि वो दुख हो गया अब है नहीं। और वर्तमान में जो दुख प्राप्त है दूसरी क्षण में वो भूत हो जाएगा, माना भूतकाल हो जाएगा। तो इसलिए उसका भी उपाय इतना शीघ्र नहीं हो सकता क्षण मात्र में। भविष्य में आने वाली जो क्षण हैं उनमें जो दुख आकर प्राप्त होने वाला है उसके नाश करने के लिए कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि हम देखते हैं संसार की सभी प्राणी, मनुष्य भी समझो कि प्रत्यक्ष में दुख भोग रहे हैं। उसका जो उपाय है वो एक प्रकार से नहीं करते। सात्विक जो दुख है वो तो माने वो भी तो त्याग करने के योग्य है। वास्तु के बीच के वहां तो हम लोगों को असली आनंद की खोज करनी चाहिए। सात्विक सुख भी माइक है, वो भी त्यागने के योग्य है। तो दुखों का अत्यंत अभाव ही
योग और शास्त्र क्या मुक्ति है, और गीता कहती है सब दुखों का अतंत अभाव ही मुक्ति नहीं है, सब दुखों का अतंत अभाव होकर के और परम आनंद और परम शांति की जो प्राप्ति है वही मुक्ति है। तो आप लोग सभी मन के बाद विचार करके देखो, इतने बस हुए जब सब प्रकार के दुखों का आप अभाव नहीं कर सके तो फिर वो कब होगा, और परम शांति और परम आनंद की प्राप्ति अभी तक नहीं हुई तो फिर कब होगी। आदि भौतिक और आध्यात्मिक और आदि दैविक सभी प्रकार के दुख सब कोई को भोगने पड़ते हैं। तो समझना चाहिए कि दुखों का मूल कारण कौन है, कि दुखों का मूल कारण है अविद्या, अज्ञान, और उसका नाश होता है परमात्मा की ज्ञान से। तो परमात्मा का ज्ञान किस प्रकार से प्राप्त हो चेष्टा करनी चाहिए। तो ये बात जो है समझ बात है कि अज्ञान से ही लोग दुख भोगते हैं, और अज्ञान दूर हो जाए तो दुख फिर भोगना नहीं पड़ता। रामचंद्र परमात्मा के यथार्थ ज्ञान से सारे दुखों को अतंत अभाव हो जाए, ये सभी शास्त्र क्या है। भगवान कहते हैं तन विद्या दुख संयोग है, वियोगम योग संगीतम स निश्चय योग तद्यो योगो निर्मल चेतसा। तन विद्या दुख संयोगम, तन माना उस परमात्मा को या योग को जानना चाहिए। कैसा वह योग है कि दुखों के संयोग का वियोग रूप जो योग है, माने जहां दुखों का अतंत अभाव है, निश्चय योग, उसका निश्चय ही साधन करना चाहिए। निश्चय वो ऐसा कर्तव्य है, वह योग से निश्चय कर्तव्य है। अनिर्मित चित्त से यह न उगता है चित्त से, तो आदि भौतिक आध्यात्मिक आदि दैविक सब दुखों का अतंत अभाव हो जाए परमात्मा के ज्ञान से। नाना प्रकार के भूत प्राणियों के द्वारा जो दुख होता है वो आदि भौतिक दुख है। शीत उष्ण से वर्षा से जो दुख होता है ये आदि दैविक दुख है। सूर्य से चंद्रमा से जो संसार के बीच के मान जो देवता लोग जो है, सूर्य देवता, चंद्रमा देवता, अग्नि देवता, वायु देवता, ये सब देवताओं के द्वारा जो दुख है वो आदि दैविक दुख है। और आध्यात्मिक दुख जो शरीर जो है इसमें जो होने वाले जो दुख है आदि व्याधि, वो आध्यात्मिक दुख है। शरीर की बीमारी को व्याधि कहते हैं और मन की बीमारी को आदि कहते हैं। तो सारे के सारे दुखों का अतंत अभाव हो जाता है जब परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। तो दुखों का अतंत अभाव ज्ञान से होता है। जैसे रात्रि के स्वप्न के बीच के वहां समझो कि स्वप्न के संसार के वहां नाना प्रकार के दुख हो रहे हैं, उन सब दुखों की निवृत्ति होती है आंख खुलने से, जागने से। स्वप्न के सारे दुखी देह में ज्ञान होने से सब खत्म हो जाते हैं। ऐसे परमात्मा के स्वरूप में जागने से इस संसार के सारे दुख स्वप्न होते सब समाप्त हो जाते हैं। तो ये विचार करना चाहिए कि जब संसार के बाद हम लोग जब दुख आकर के प्राप्त होता है तो दुखी हो जाते हैं, तो फिर आज तक साधन करके क्या किया जब दुख कायम नहीं रहा। दुखों का तो अभाव करना था। जब अंतःकरण के बीच के वहां दुर्गुण और दुराचार मौजूद हैं, दुख मौजूद हैं, तो मुक्ति किससे होगी। जब मनुष्य मुक्त हो जाता है तो इन सब दोषों से रहित हो जाता है।
निर्विकार अवस्था को प्राप्त हो जाता है। दुर्गुण और दुराचार, दुर्व्यसन और दुखों का अत्यंत अभाव हो जाता है। वही एक उच्च कोटि की स्थिति है। दूसरी बात है कि परम शांति और परमानंद की प्राप्ति जो है वो हो जावे तो दुखों का अपने आप ही अभाव हो जावे। तो इसके लिए ये साधना करना चाहिए कि परम शांति में जो आनंद का सागर है उसमें हर वक्त मगन रहे। माने गुणों से अतीत जो परमात्मा का आनंदमय स्वरूप है उस परमात्मा के स्वरूप में हर वक्त स्थित रहने से हर वक्त में शांति और आनंद प्राप्त होते ही रहते हैं। तो किस प्रकार से अभ्यास करना चाहिए कि जैसे कोई मनुष्य सागर में गोता लगाता है तो उसके चारों तरफ जल ही जल दिखता है, ऐसे अपने आनंद के सागर में गोता लगाना चाहिए जिसको नीचे बाहर सब जगह आनंद में यहाँ हुए हैं। वही भूताना मातरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात्तदधिज्ञेयं दूरसंचान्तिके च तत् वह परमात्मा सच्चिदानंद ब्रह्म संपूर्ण भूत प्राणियों के बाहर भीतर नीचे ऊपर सब जगह के वहां संभाव से स्थित है। और चराचर भूत प्राणी भी परमात्मा को स्वरूप है, किंतु परमात्मा का जो स्वरूप अति सूक्ष्म होने के कारण से साधारण आदमी के समझ नहीं आता है। सूक्ष्मदर्शी पुरुष तीक्ष्ण हुई सूक्ष्म बुद्धि से उसका अनुभव करते। इस प्रकार से जो अपार जो आनंद है और शांतिमय आनंद है, ऐसे आनंद के बीच के वहां हर वक्त आपको मगन रहना चाहिए। और उत्तरोत्तर जो साधन करते हैं, जो साथ साथ में प्रसन्नता, शांति और आनंद बढ़ता चला जाता है। जल जो है वो तो साकार चीज है और आनंद है तो निराकार है। तो इस प्रकार से सच्चिदानंद परमात्मा के ध्यान के वहां हर वक्त मस्त रहना चाहिए। जैसे हम कोई जल के सागर में डुबकी लगाकर देखें तो हमारे चारों तरफ जल ही जल है, किंतु वो जल तो आकार वाला है और परमात्मा निराकार है। जल है उसमें तो गुण है और परमात्मा निर्गुण है, निर्गुण निराकार है, निर्विशेष है। तो इन विशेष वस्तु के अंतर्गति अविशेष वस्तु है, ये निश्चय करना चाहिए। परमात्मा सबका भरण करता आया है और करता रहेगा, इस बात उसका नाम विश्वम्भर है। तो हमारे को शरीर की और आपने बिल्कुल ही चिंता नहीं करनी चाहिए, इसको तो प्रार्थ में छोड़ देना चाहिए। या यूं समझो कि जैसे कैदी को भी सरकार के बीच में भोजन दिया जाता है, इस तरह से परमात्मा सबको एक प्रकार से अन्न, जल और वस्त्र देते। समय समय के ऊपर भगवान की जो स्मृति हो जाती है, ये भगवान की विशेष कृपा है। और ये भी विचार करना चाहिए कि भाई एक प्रकार से ये जीवात्मा क्या चीज है, परमात्मा क्या चीज है, माया क्या है या सृष्टि क्या है, इसको परस्पर के संबंध है। इस विवेक की भी आवश्यकता है, क्योंकि विवेक होने से आगे जाकर ज्ञान होता है। तो ये जीव है तो ईश्वर का अंश है और परमात्मा अंश ही है। और यह दृश्य मृग संसार माया को कार्य है और माया माने प्रकृति इसको कारण है और परमात्मा महाकारण है। समय समय पर जैसे मैं चुप हो गया, इस प्रकार से एकदम क्रियाहीन हो जाए और सब संकल्प रहित होने के बाद के बीच में
जो बच जाए वो परमात्मा का, सच्चिदानंद में परमात्मा का स्वरूप है। जीवात्मा जो है तो परमात्मा का अंश है, परमात्मा अंश ही है। घटाकाश की जो जीवात्मा है, महाकाश की जो परमात्मा है। घट के फूटने से घटाकाश और महाकाश एक ही हो जाते हैं। तो इसी प्रकार से अज्ञान वो घट है और अज्ञान का कार्य रूप तीन जो शरीर है, सब सूक्ष्म कारण अज्ञान के नाश होने से इन सब के साथ संबंध विच्छेद हो जाता है। तब केवल एक ब्रह्मेश्वर रह जाता है अद्वैत सिद्धांत के अनुसार। यह जो दृश्य संसार प्रतीत है, यो मूल प्रकृति को कार्य है, मूल प्रकृति को कारण है। प्रलय के समय में, महाप्रलय के समय में यह सारी संसार उस प्रकृति सहित परमात्मा में विलीन हो जाती है। फिर जब नई सृष्टि उत्पन्न करते हैं भगवान, तब उनके पूर्व के कर्मों के अनुसार उनकी पुनः रचना करते हैं। इस प्रकार से संसार होती जाती रहती है। इस संसार के सारे पदार्थ ये जड़ है और परमात्मा चेतन है। प्रकृति जड़ और प्रकृति का कार्य जड़, और परमात्मा चेतन, उसका अंश जो जीव है ये चेतन। तो परमात्मा के साथ अपना ये संबंध है कि वो अंशी और जीव अंश तो अपना स्वजाति है, इसलिए उसकी प्राप्ति की आवश्यकता है। वहां कोई दुख चिंता भय शोक बिल्कुल नहीं है। और यह जो दृश्य जड़ वृक्ष संसार है, यह दुख का कोई घर है। ईश्वर और प्रकृति को जो संबंध है कि ईश्वर की वो शक्ति है, वो शक्तिमान है, और जीव के साथ के बीच के वहां प्रकृति को यह संबंध है कि ईश्वर जो है वो तो पिता है, प्रकृति है तो माता है। 14वें अध्याय के वहां भगवान ने ये बात कही कि महत ब्रह्म प्रकृति तो तुम्हारी माता और मैं बीज के देने वाला पिता हूं। इस दोनों के मिलने से चराचर संसार की उत्पत्ति होती है। तो हमारा जो शरीर है ये प्रकृति का कार्य होने से प्रकृति का अंश है, और हम आत्मा चेतन है, ये परमात्मा का अंश है। जड़ जो विकार इसका और प्रकृति का ये समझ है कि वो कारण है, जो उसका कार्य है। मूल प्रकृति कारण है, ये सब उसका कार्य है। महाप्रलय में सारे जीव प्रकृति के अंश को देखकर परमात्मा में स्थित होते हैं, इसलिए पुनर्जन्म होता है। नारायण नारायण नारायण